गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और धोने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं आसन पद्म लगाकर। गृहस्थी ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते। इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह डले ढूंढे नहीं और भगवान मिले नहीं। फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। ये मन है, ये बकवाद करवाता है, इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वहां सत्संग में गया तो यहाँ पीछे से हानि हो जाएगी। इसको ऐसा भयभीत करके वहीं बैठा लेता है, यहाँ नहीं आने देता, और वहां रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी? अब जैसे एक बार ये दास जब ये दीक्षा ली थी, ये ज्ञान समझ में आया था, सर्विस भी करता था, तो जब ये ज्ञान समझ में आता तो अपने साथी कुलीग को, सभी को, जो भी संपर्क में होते हैं, ज्ञान सुनाना हमारी मजबूरी बन जाती है और जरूरी बन जाता है। ऐसे ही ऑफिस के अंदर दास ने जिक्र किया तो एक हमारा जो साथी था वो कहने लगा, भाई आपने संत तो देखे नहीं है। माँ भी कैसे? कि एक बार मैं चला गया हरिद्वार और आगे पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश की झाड़ियों के अंदर मैं घूमता घूमता गया, आगे क्या देखा कि 10-20 व्यक्ति बैठे एक वृक्ष के नीचे और जंगल की तरफ टकटकी लगाए बैठे। मैं वहां गया, उनसे पूछा यहाँ क्या देख रहे हो? उन्होंने बताया कि यहाँ एक महात्मा रहता है, वो बड़े सद्पुरुष हैं और केवल एक केले के पत्तों को लंगोट के स्थान पर बांधते हैं पर्दे पर, और ना नगर में आते ना बस्ती में, इस जंगल में घूमते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और उसके दर्शन यदि हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक उन्हीं में से कह रहा था, एक दिन मैं यहां सुबह सुबह वक्त से आ गया और मैं ऐसे ही देख रहा था, उस महात्मा ने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा था, मैं उसको नहीं देख सका, वो मुझे देखकर वापस भाग लिया। मैंने उसकी पीठ देखी थी, जब चेहरा देख लेता था, जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब मुझे तो मालूम था, उनको आगे बात बढ़ाना मैंने उचित भी नहीं समझा। मैं भाई ठीक है, अब इतने रंग में रंगे हमने कक्का पता नहीं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि डंब करे डूंगर चढ़े। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उस समय क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था, गांव से बाहर ऊंचा टीला, ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहां एक संत बैठा, साधु धूना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे, कोई जा रहा था। तो हमने पूछा भी ये कौन है? कि बड़े पहुंचे महापुरुष बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर तक दिखे साफ हो बैठा। वहां भी ठीक है, तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा की ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया, वो तो डले डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करें, दंब माने पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, न सब न दिखूं, तपस्या कर रहा हूं,
डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे यो बोवे सूल बबूल। जो साधना ये संत ऋषि महात्मा, हम जिनको महात्मा मान्या करते, जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई है प्रमाण किसी संत ग्रंथ में या किसी महापुरुष ने किया जिसने भगवान मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये पहुंचे हुए संत थे, परमात्मा पाया था इन्होंने किए कभी ऐसे साधनाएं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी, और इनको पाने के लिए जंगल में लंगोट बांध के बैठे ब्रह्मचारी बन के। हद होगी हमारी बुद्धि का, पत्थर पड़ गए थे, कभी ज्ञान नाम की चीज नहीं थे हमारे पास। अब क्या बताते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे यो बो वसूल बबूल। अब ये तो ड्रामा करते हैं कलयुग के जो कर रहे हैं। सुबह जैसे गर्मियों के दिनों में 40 दिन तक 5 दोने लगा कर बीच में बैठ गया, 40 दिन में होगी अमर काया, वाह भाई वाह। या फिर झरना बैठ गए, कहते ये तो है एक ड्रामाबाजी। और पहले ऋषि महर्षि तन मन धन से भक्ति करते थे, हजारों वर्षों तक उनकी लंबी आयु होती थी, तपस्याएं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति का साधन ही नहीं है। इससे क्या होता, तप से राज मिलता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ, घना तपस्या करने वाला। और राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा। और जितना ज्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना ही नरक उसने घना मिलेगा, वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाओगा, सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, वहां भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा, तप से राज और राज मदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तब से राजा बनेगा, राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते पीछा नहीं देखता। अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते, उनके राज्य को हड़प करने के लिए, और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहां गए, कहां उनके राज आज गधे बनकर घूम रहे, वो कुत्ते गधे सुअर की योनि में राजा लोग। ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डले डौण के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। जैसे गाय के बच्चे को जब वो माँ का दूध पी रहा होता है तो क्या करता है धनी, उसको माँ का स्तन छुटवा के अपने हाथ की उंगली दे देता है दो मुख में, और वो थोड़ी देर तो उसको ऐसे ऐसे मारता चूसता रहता है जैसे दूध होगा इसमें। वो उसको धीरे धीरे ले जाकर खुट्टे तो बांध देता है रस्से ते, और वो थोड़ी देर तो उसको चूसता फिर वो छोड़ देता है कि उसमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा जो माँ के स्तन में था। फिर वो क्या करता, या तो ऐसे ऐसे करता, या फिर उसमें द्वार का शर मारने लग जाएगा या कूदने लग जाएगा। यानी जब उसको आनंद आ रहा था तब तो निश्चिंत वो आनंद ले रहा था, और जब वो छूट गया तो आनंद जिसको उसने उंगलियों को सतन मान कर थोड़ी देर तक चूसा वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं। फिर लगा टक्कर मार दीवारों के। तो हमारे साथ वो बन गई। हम पहले तो भगवान की तरफ लगते हैं, भगवान को पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी त्याग देते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिली हमें जिससे भगवान का आनंद मिले। हमने ये नकली साधनाएं तो मुंह में उंगली दे रखी थी, या कितनी देर आनंद देगी। अंत में इसको छोड़कर हम फिर बकवादा बढ़ गए।
सिद्धियां प्राप्त कर ली, एक दूसरे पर प्रभु पाए गए, फिर पता नहीं क्या क्या उद्मस्तारण लग गए, सब कोठी बनाने पर लग गए। फिर वो भूल गए सारा साधन, क्यों भगवान मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सतन नहीं मिला माँ का, हम उंगलियां घूम लिए फिरे थे। तो जितनी साधना है इस दास के अतिरिक्त तो साधना दास बताता है, ये सारे ऐसे ही मुंह में उंगली दे रखी इन संतों ने, इनको मूर्ख बनाने के लिए श्रद्धालुओं को। ये कभी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो यहाँ होगी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, इस दास से भक्ति विधि प्राप्त करके। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।